हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी? एंड स्टूडेंट्स, बिफोर स्टडिंग डिफरेंशियबिलिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी शुड बी क्लियर। और अगर आप लोग कंटिन्यूटी क्लियर नहीं है तो हमारे चैनल में जाइए और इससे पहले कंटिन्यूटी का वन शॉर्ट वीडियो है, उसको जरूर से देख लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी? तो याद करो, क्लास 11 में हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पढ़े थे। वहाँ से हम लोग सीखे थे कि डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? अगर मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो चलो डेफिनेशन कुछ लिख लेते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? अ फंक्शन f(x) is said to be differentiable, is said to be differentiable, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं, is said to be differentiable at x is equal to a if our left hand derivative of fx, left hand derivative of fx at x is equal to a should be equal to right hand derivative of fx, right hand derivative of fx at x is equal to a। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर हो गया तो कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। वेरी इजी। अब थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े क्या थे। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ हम लोग a पे चेक कर रहे हैं, राइट? तो क्या होगा? a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h। बात क्लियर है? और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, है ना, x कितना है? हम लोग a पे चेक कर रहे हैं ना, x इज इक्वल टू a पे, तो क्या हो जाएगा? a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। बात क्लियर? तो सिंपल है, हमको फंक्शन दिया हुआ रहेगा, हम लोग उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, हम लोग उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर तो भैया फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या है हम लोग के पास। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लेके रखा है, लेट अस सी क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन है सो दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, है ना। सवाल बहुत ही आसान सा है। क्या बोल रहा है कि भैया फंक्शन मेरा क्या है? f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको दिखाना है डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे जी? 1 पे। किस पॉइंट पे? 1 पे। मतलब फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे? 1 पे। और फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे? 1 पे। अगर बराबर हो गया फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं, चलिए देखा जाए। तो पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं। क्या है हम लोग का? f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। f ऑफ 1 होगा कितना? हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कर लेते हैं। दैट इज 1। बात समझ में आ रहा है? हम लोग अब इसका क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पे a हम लोग का कौन सा है? पॉइंट क्या है? 1 पे चेक कर रहे हैं ना। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? एट x इज इक्वल टू 1, मतलब a क्या है मेरा? 1 है। तो f ऑफ 1 माइनस, सॉरी, f ऑफ क्या होता था हम लोग का? 1 माइनस a माइनस h। तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। ये हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f(x) कितना है? x स्क्वायर। तो f ऑफ 1 माइनस h कितना होगा? 1 माइनस h का होल स्क्वायर। यहाँ पे पुट आना है, समझ में आ रहा है? देखो f(x) कितना है? x स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? 1 माइनस h। तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 कितना है जी? 1 है जी, ठीक है, माइनस h। बोलिए बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 फॉर्म। तो 0 बाई 0 फॉर्म में हम लोग लिमिट कतई भी पुट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम लोग को इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए, इसका होल स्क्वायर में अगर तोड़ देते तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h
-1 डिवाइडेड बाई -h। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, +1 -1 खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, सही है ना। हमको क्या करना है भाई, नीचे से h हटाना है, 0/0 फॉर्म बस नहीं बनना चाहिए, बाकी सब ठीक है। आ जाओ, अब क्या करें, इधर करते हैं, आ जाओ। इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से हम लोग अगर h कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा हम लोग का, h -2, और नीचे में ऑलरेडी क्या है, -h है, -h है जी, h और h काट दिए जी, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक -1 आ रहा है। अब तो लिमिट पुट करने में कोई कष्ट नहीं है, आराम से पुट कर सकते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 - 2 दैट इज -2 डिवाइडेड बाय -1, मतलब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बहुत बढ़िया। LHD मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव। चलो देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या हो जाता है 1 + h, है ना। क्या है, राइट हैंड की तरफ जा रहे तो पता होगा, राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो +h, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो -h, है ना। माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, तो क्या होगा हम लोग का, लिमिट h टेंस टू 0। अब हम लोग x की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, 1 + h, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 + h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 कितना आया था, 1 आया था, डिवाइडेड बाई h। लिमिट हम लोग कतई भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बनेगा, आ रहा है समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उसको खोलना पड़ेगा, तो मतलब लिमिट h टेंस टू 0 होल स्क्वायर पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए करते, क्या हो जाएगा 1 + h² + 2h - 1 डिवाइडेड बाई h। अब देखिए +1 और -1 यहाँ से खत्म हो गया, फिर से वही हो जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, h कॉमन आ जाएगा तो h + 2, और नीचे में h है, कट गया। अब लिमिट पुट करने में कोई भी असुविधा नहीं होना चाहिए क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। तो 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ओनली। क्या आया था हम लोग का LHD 2, क्या आया हम लोग का RHD 2, आ गया ना। तो दोनों 2 आया, मतलब LHD और RHD मेरा आपस में बराबर। और जैसे ही हम लोग देख लिए कि LHD = RHD, इट मीन्स दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। बस थोड़ा सा इसके बाद अंग्रेजी बक दीजिए। क्या बकेंगे कि LHD of fx at x = 1 is equal to RHD of fx at x = 1 बराबर है, हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। इसके बाद आप लोग एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, क्या लिख देंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = a। बात क्लियर है। चलो अब और कुछ देखते हैं, हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, क्या है देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमने लिया हुआ है, क्या है, सो दैट फंक्शन fx = ये फंक्शन है 1 + x if x is less than equal to 2 and 5 - x if x is greater than 2। ठीक है, फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा जी, अभी हम लोग को डिफरेंशिएबल प्रूफ करना था, है ना, सो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे। अब क्या शो करने बोला है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब नहीं है का मतलब क्या है, का क्या मतलब था कि भैया LHD और RHD दोनों बराबर है। नहीं है का क्या मतलब होगा, LHD और RHD बराबर ना हो। बात समझ गया। तो चलो चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब हम लोग को इसका LHD कैलकुलेट करना पड़ेगा, RHD कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं आया तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ पे, एट x = 2 पे। चलिए चेक करते हैं। ओके, फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्टली LHD चेक करते हैं, ठीक है, आ जाओ करते हैं। या फिर f ऑफ 2 पहले निकाल लेते हैं हम लोग को, क्योंकि किस पे चेक करना है, x = 2 पे चेक करना है ना, तो f ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, तो फंक्शन एट x = 2 है कितना, x = 2 हमको खोजना पड़ेगा, ये हमको बताता है ना इधर का इंटरवल x = 2। ओहो, फंक्शन क्या है, fx = 1 + x, तो फंक्शन ये है, तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा मेरा 1 + 2। आ रहा है बात समझ में, 1 + 2 एट x = 2 फंक्शन इज 1 + x, सो f ऑफ 2 विल बी 1 + 2, सो इट इज 3। क्लियर है। अब हम लोग को क्या चेक करना है जी, हम लोग को चेक करना है LHD और RHD। LHD का क्या है फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 2 पे चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, LHD है मतलब माइनस में जाएंगे, -h करेंगे, माइनस फिर f ऑफ 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, तो -h आएगा। हाँ ठीक है, तो चलो पुटाते सॉल्व करते, क्या है देखते हैं। लिमिट, अरे f कहाँ गया, f कहाँ गया, h टेंस टू 0 f ऑफ 2 - h,
2 माइनस एच मतलब क्या है, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, 2 माइनस समथिंग मतलब ऑब्वियसली 2 एक्स लेस देन 2, तो एक्स लेस देन 2 कौन सा फंक्शन है हम लोग का, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लेने क्या वाले हैं, यही वाला फंक्शन 1 प्लस एक्स। आ रहा है समझ में, फंक्शन मेरा यही रहेगा और फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ क्या है 2 माइनस एच, मतलब एक्स की जगह पे हमको पुटाना पड़ेगा 2 माइनस एच। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ध्यान से देखिए 1 प्लस वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस एफ ऑफ 2 तो हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई क्या है हम लोग का माइनस एच। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग देख सकते हैं 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 माइनस 3 खत्म हो जा रहा है, बात समझ में आया, 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 3 0 खत्म, तो माइनस एच बाई माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या बच गया हम लोग का माइनस एच बाई माइनस एच, माइनस माइनस खत्म, ये तो 1 आ गया। अब कांस्टेंट में कहीं हम पुट करें लिमिट, बात समझ में आ रहा है, तो वही रह जाएगा। हाँ अब हम लोग को देखना है इसका आर एस डी एल एस डी, तो आ गया हम लोग का 1, भैया गलती से भी हम लोग का आर एस डी 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफरेंशिएबल नहीं कर पाएंगे, है ना। हम लोग को कहना क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, आर एच डी फॉर्मूला बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या हो जाएगा, राइट की तरफ जा रहे हैं मतलब प्लस एच, तो किस पे 2 पे 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब f ऑफ 2 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 2 ना, क्या है हम लोग का x क्या है 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा, तो फंक्शन खोजो भैया 2 से बड़ा का है, यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन 2, क्या फंक्शन है 5 माइनस एक्स। तो अब हम अपना 2 प्लस एच को कहाँ पुट करेंगे सर, यहाँ पुट करेंगे, कहाँ करेंगे यहाँ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस एच, कोई दिक्कत, यहाँ पे हम पुटा दिए किसको 2 प्लस एच को, माइनस एफ ऑफ 2 तो निकाले हुए यहाँ पे 3 है ना, डिवाइडेड बाई एच। चलो जी देखते हैं क्या है जी, क्या झोल झपाट है। 5 माइनस 2 कितना हो गया, 5 माइनस 2 3, अरे भाई ये क्या हो रहा है, 5 माइनस 2 कितना आ रहा है 3 और 3 माइनस 3 कितना 0, ये तो खत्म हो गया। लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या है माइनस एच बाई एच, तो ध्यान से देखिए कटने पे क्या आएगा यहाँ पे -1, मतलब मेरा आया है लिमिट h टेंस टू 0 -1। अब यहाँ पे h है ही नहीं तो लिमिट कहाँ पुट होगा, मतलब मेरा आंसर आ जा रहा है -1। देख रहे हो साइन के कारण से बच गया, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 आ जाता तो हम लोग का फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता, किस पे एट x इज इक्वल टू 2 पे, लेकिन हम लोग को प्रूव करना था कि नॉट डिफरेंशिएबल, तो आ गया ना LSD जो है वो 1 आया और RSD जो है वो क्या आया -1। तो हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे अंग्रेजी में कुछ, क्या बोलेंगे कि LSD है ना, क्लियरली LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, राइट। तो देयरफॉर fx इज क्या नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिबिलिटी मतलब नॉट डिफरेंशिएशन हम लोग लगा रहे हैं, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकल रहा है। हम लोग क्या सीखे कि डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं किसी फंक्शन को, बस इतना ही सीखना था हम लोग को, ठीक है। तो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं, जब हम लोग फंक्शन का LSD फंक्शन का RSD किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर हो तो कहेंगे कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही खास चीज़ है नोट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी एकदम होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोले, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये हमको पता है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो चलो लिख लेते हैं उसको कि इफ अ फंक्शन is differentiable then it must be continuous, but लेकिन if a function is continuous, if a function is continuous it may or may not be
डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर कोई फंक्शन क्या है मेरा डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, मस्ट बी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम उसके बारे में एकदम कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह सकते। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का पक्की कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। और आज हम लोग जितना पढ़े उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एनसीईआरटी सॉल्व करिए, आरएस अग्रवाल सॉल्व करिए। ठीक है, कंटिन्यूटी को फिर से बनाइए, डिफरेंशिएबिलिटी को फिर से बनाइए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।